अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाद फिजिक्स एकेडमी। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाला है और वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसके साथ साथ जो रिलेटेड एनएमडीकेट एमसीक्यूज है वो भी डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो बवक्त मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। न्यूटन रिमेन्स एट रेस्ट आर कंटिन्यू टू मूव with uniform velocity in a straight line unless acted upon by an external unbalanced forces। एक बॉडी है वो रिमेन एट रेस्ट में होगी, वो हमेशा के लिए हालात सकून में होगी, या कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो कंटिन्यू के साथ जा रही होगी इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, जब तक इस पर कोई बैरूनी कुव्वत बैरूनी फोर्सेस अमल ना करे। हमारे पास ज़िंदगी में बल्कि दुनिया में एक या तो एक बॉडी एट रेस्ट फॉर्म में होगी, हालात सकून में होगी, या यूनिफॉर्म मोशन के साथ होगी जब तक इस पर कोई बैरूनी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर एक बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो कर दें, यानी एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्सेस नेट फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट हो गई। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो फिर डेल्टा वी क्या है, ज़ीरो है। तो डेल्टा वी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है इस बॉडी में, तो वो क्या होगी, वो भी ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। तो इस लॉ को हम सिंपली कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को हम सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। तो इनर्शिया हमारे पास क्या होती है, इनर्शिया की सिंपली मतलब ये है, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी, ये एक आमिल होता है ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी की जो हालत सकून है और हालात मोशन है, हालात हरकत है, इसको जो रेजिस्टेंस पेश होती है, इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इनर्शिया। लेट्स सपोज इट, इसको हम सिंपली क्लियर करते हैं आपका कंसेप्ट। ये एक बस है, लेट्स सपोज इट ये एक बस हो गया, तो इसमें हमारे पास पैसेंजर है, ये पैसेंजर क्या है, बैठे हुए हैं इस बस में, और ये बस वी वेलोसिटी के साथ जा रही है, वी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रही है। जब ये बस, इसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी है। जब वो ब्रेक लगाए तो फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब वो ब्रेक लगाए तो फिर ये जो पैसेंजर है ये आगे की तरफ तोड़े जाते हैं, आगे की तरफ इसकी हेड जाती है। तो इन ऑब्जेक्ट की जो रेजिस्टेंस है, जो इसने किया ब्रेक्स लगाने पर, इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी इस रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसने जो रेजिस्टेंस पेश किया अपनी हालत चेंज करने को, तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया। अगर दूसरी बात हम लें, और ये बस की जो इनिशियल वेलोसिटी है ये ज़ीरो है, 0 मीटर पर सेकेंड है, यानी एट रेस्ट फॉर्म में है, एट रेस्ट। और इसमें जो पैसेंजर बैठे हुए, ये पैसेंजर है जो इस बस में बैठे हुए, जब ये बस स्टार्ट होती है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी इसकी वी है। जब वो स्टार्ट होती है तो फिर ये पैसेंजर जो है ये पीछे की तरफ दौड़े जाते हैं। जब वो पीछे की तरफ जाते हैं बस की स्टार्ट होने पर, तो इसकी जो हालात चेंज हो गई, इस हालात चेंज को हम कहते हैं इनर्शिया। स्मॉलर मास हैज़ smaller inertia and larger mass has larger inertia। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की मास कम है तो फिर इसकी इनर्शिया क्या होगी, कम होगी। अगर मास ज़्यादा है तो फिर इनर्शिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनका सिंपल सा रिलेशन होती है, इनर्शिया जो है, इनर्शिया डायरेक्टली है मास के साथ। ओके, ये जो रिलेशन है ये एमसीक्यूज के लिए। और मोमेंटम का, इनर्शिया का जो रिलेशन है मोमेंटम के साथ क्या है, डायरेक्टली है। इनर्शिया डायरेक्टली टू मोमेंटम व्हेन अ बॉडी इन मूविंग, मोमेंटम व्हेन अ मूविंग बॉडी।
ये जो रिलेशन है इनर्शिया और मोमेंटम के दरमियान, ये जब एक बॉडी मोशन में हो, व्हेन अ बॉडी इन मोशन, जब एक बॉडी हमारे पास मोशन में हो तो फिर इसका इनर्शिया क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के साथ। तो यहाँ से एक और रिलेशन बनाते हैं हम एमसीक्यूज के लिए। इनर्शिया जो है मूविंग बॉडी के लिए डायरेक्ट रिलेशन होती है पी के साथ और बी बराबर है एम वी के साथ, यानी इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एम वी के साथ। तो ये रिलेशन याद रख ले, इस पर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं एनएमडीके टेस्ट में। ये एक एमसीक्यूज आया था 2025 एमडीकेट में, रिपीटर को पता होगा इस एमसीक्यूज के बारे में। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आया था। अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस, पैसेंजर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं स्टेशनरी बस में। व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड, जब बस अचानक स्टार्ट करता है मोशन फॉरवर्ड की तरफ, द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, पैसेंजर पीछे की तरफ जाते हैं। विच फिनोमिना बेस्ट एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, तो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं? फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, इनर्शिया है, डिस्लेशन है। तो ये हमारे पास क्या है? इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये फिनोमिना जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करती है। तो ये एमसीक्यू 2025 एमडीकेट। सेकंड एमसीक्यू हमारे पास मौजूद है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड द, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, नन ऑफ दिस। तो इस तरह एमसीक्यूज पॉसिबल है कि एमडीकेट में आ जाए 2026 एमडीकेट में। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन इज करेक्ट? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये कहता है एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। और ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम के, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, प्रोवाइड करने। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ग्रेटेस्ट इनर्शिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ग्रेटेस्ट इनर्शिया? क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, बाईसाइकिल, लोडेड ट्रक। तो इस एमसीक्यूज का जो रिलेशन है ये मैंने पहले इनर्शिया में तफसील के साथ, डिटेल के साथ बयान किया कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी, यानी इनर्शिया का डायरेक्ट रिलेशन होता है मास के साथ। अगर मास लार्जर होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगी, अगर मास कम होगा तो फिर इनर्शिया कम होगी। तो यहाँ पर इन ऑप्शन में से ज़्यादा मास वाली ऑप्शन कौन सी है? लोडेड ट्रक, यानी इसका इनर्शिया क्या होगी? ज़्यादा होगी। लास्ट वन एमसीक्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट मौजूद है, अ पैसेंजर इन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड when the bus stops suddenly, this is due to, पैसेंजर इन अ बस फॉल फॉरवर्ड, पैसेंजर जो बैठे हुए हैं एक बस में वो फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं। when the bus stops, जब बस रुक जाता है, सडनली अचानक तौर पर, this is due to, ये किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन, इनर्शिया, मोमेंटम, ऑल ऑफ देम। तो इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में देना होगा। थैंक्स।